नहीं, हमने तो चुनाव में कोई ऐसा वादा नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर वादा किया है हमने कि एक छोटी सी जान है जो आपकी अमानत है और आपके लिए 24 घंटे हाजिर रहेगी। बाकी कितना विकास होगा ये समय बताएगा, और विकास ऐसी चीज़ है जो दिखती है, उसे आप छुपा नहीं सकते। हमने जो आज के 10 साल या 20 साल पहले जो काम किया वो भी लोगों ने देखा है, और यही वजह है कि सीमा विस्तार के बाद जहाँ हमारा कोई काम नहीं है उन क्षेत्रों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया, क्योंकि उनको यकीन है कि अरशद जमाल जीतेंगे तो काम करेंगे। देखिए, और देखकर के ठोकर लगे घाव करे गंभीर। बहुत शानदार यह स्वागत समारोह, और इतिहास गवाह है इस शाही कटरे का मैदान। अपने आप में जो भी कार्यक्रम होते हैं, बहुत ही शानदार कार्यक्रम, शपथ ग्रहण समारोह। हाँ सही है, सही है। अब मैं एसडीएम साहब से निवेदन करूंगा कि शपथ ग्रहण संपन्न कराएं। अध्यक्ष नगर पालिका की शपथ ग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अध्यक्ष जी, मैं आपके हाथों में भी शपथ ग्रहण का प्रारूप है और मैं उसे पढ़ता हूं, कृपया आप उसे अनुसरण करें। मैं अरशद जमाल नगर पालिका परिषद मऊनाथ भंजन का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप लक्ष्य है कि जो हमारे नगर में रहने वाली जनता है उस जनता की सेवा की जाए, उन्हें मूलभूत सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। सर, चुनाव जीतने के बाद वादे तो बहुत किए जा रहे, क्या वादे पूरे होंगे? नहीं, हमने तो चुनाव में कोई ऐसा वादा नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर वादा किया है हमने कि एक छोटी सी जान है जो आपकी अमानत है और आपके लिए 24 घंटे हाजिर रहेगी। बाकी कितना विकास होगा ये समय बताएगा, और विकास ऐसी चीज़ है जो दिखती है, उसे आप छुपा नहीं सकते। हमने जो आज के 10 साल या 20 साल पहले जो काम किया वो भी लोगों ने देखा है, और यही वजह है कि सीमा विस्तार के बाद जहां हमारा कोई काम नहीं है उन क्षेत्रों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में वोट दिया, क्योंकि उनको यकीन है कि अरशद जमाल जीतेंगे तो काम करेंगे। तो जो आपने कहा छूटे हुए कार्य पूरे होंगे? आपने कहा कि अपने कौम से आप गद्दारी नहीं करेंगे। नहीं, कौम नहीं, मेरी कौम कब, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। हम कहा कि देश में हमारे जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो हमारी जनता है, उसके साथ कभी हम धोखा नहीं करेंगे। ये जान है, उसके लिए अमानत है। बिल्कुल हमको तो हमारे ऊपर भी फार्मूला चल ही नहीं सकता। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर साथ चलने वाले लोग हैं। एक शर्मा जी का वार्ड सुंदरीकरण में होगा और कोई वार्ड नहीं होगा? नहीं, वार्ड की बात हमने नहीं की है। हमने कहा है कि एक गांव हम लेंगे, यानी काजा खुर्द जो है उसको आदर्श गांव बनाएंगे, क्योंकि उसके पहले यहाँ कहा गया कि काजा खुर्द एक ऐसा गांव है जहाँ विकास की कोई दूर दूर तक पता नहीं है। आपने सुना होगा, जवाहर जी ने कहा था काजा खुर्द का नाम लेके, वो ऐसा गाँव है जहाँ दूर दूर तक कुछ विकास का नाम ही नहीं है। तो मैंने कहा जहाँ विकास का नाम ही नहीं है, चलिए उसी गांव को हम ले लेते हैं और उसी गांव को हम बना देंगे आदर्श गांव। अंत में इतने हजारों की संख्या में लोग आए थे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को आप? मंत्री जी तो कर ही रहे, मंत्री जी की तो देन है कि पूरा मिर्जापुरा से लेके वहाँ तक लाइट लग गई। मंत्री जी की देन है कि वहाँ काजा मोड़ से लेके पूरे अंदर बस्ती तक पूरी लाइट लग गई, सड़क बन गई। मंत्री जी तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मंत्री जी भी, उनको पूरा प्रदेश देखना है ना। उनको तो एक यहाँ उनका प्रतिनिधि होना चाहिए, मैं उनका प्रतिनिधि बनकर मुंह में काम करूँ और कल्पनाथ राय जी के सपनों को साकार हम दोनों मिलकर करेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो सर, आपके समय जो छूटे कार्य पूरे होंगे? सब पूरे होंगे, जो काम में कोई कमी नहीं रहेगी, सारे काम किए।
असल में वहाँ मामूली कुछ विवाद रह गया, वो ज़मीन नगर पालिका की है और जैसे विवाद समाप्त होता है तो वहाँ नीचे पूरा पार्किंग बनानी है और वहाँ पार्किंग बनाएंगे तो उस पार्किंग में थोड़ी सी जगह हम लोग निकाल के रखेंगे सब्जी मंडी के लिए और मछली मंडी के लिए। मेरे दिमाग में जो प्लान है वो यही है कि जो लोग ठेला फेला लगाते हैं उनको भी एक मुस्तकिल वहाँ स्थान मिलना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो निर्माण होता है तो वहाँ सब्जी मंडी और मछली मंडी की व्यवस्था बनाई जाएगी और उन्हें जगह दी जाएगी। आजमगढ़ मोड़ में भी एक कमेटी बनना था। नहीं, आजमगढ़ मोड़ ही की मैं बात कर रहा हूँ कि वो ज़मीन में थोड़ा सा तकनीकी विवाद रह गया है, कोर्ट में मामला है। वो जैसे विवाद हल होता है तो वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना है और नीचे हम लोग बेसमेंट बनाएंगे, बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और ऊपर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन उसमें साइड में हम थोड़ी सी जगह मछली मंडी और सब्जी मंडी के लिए भी देंगे, क्योंकि वहाँ जो लोग सब्जी वाले गरीब बेचारे ठेले वाले काम करते हैं उनकी व्यवस्था हम जरूर बनाएंगे। पटरी वालों को हटाया जाएगा? नहीं, जब वहाँ निर्माण होगा तो हटाया जाएगा तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। हमारा मानना ये है कि जो पटरी दुकानदार है उनका भी पेट भरना चाहिए, वो भी उनका वही जीविका है, तो उनको अचानक लाठी मार के उनको हाका नहीं जा सकता। उनकी व्यवस्था बना के उनको जगह दीजिए और उनका इंतजाम करिए, तब उनको हटाइए। शहर में टैक्सी स्टैंड की सबसे बड़ी समस्या है, कैसे दूर? देखिए, टेम्पू चालक भी गरीब लोगों में आते हैं तो उनसे शहर के अंदर जगह जगह जाम लगने की व्यवस्था जरूर होती है, लेकिन वही उनकी जीविका है तो उनके साथ भी छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। टेम्पू चालकों में कई तरह की शिकायत मुझको मिली कि उनकी फीस जो है रजिस्ट्रेशन फीस और फलां फीस ज़्यादा है, तो अब उनसे हम बात करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी टेम्पू चालकों की। नगर पालिका के सिस्टम में कुछ बदलाव होगा? जी, नगर पालिका के सिस्टम में कुछ बदलाव होगा? नहीं, सिस्टम में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा और मजीद काम में गति लाने के लिए और क्या तरीका हो सकता है वो तमाम तरीके अपनाए जाएंगे। जो कर्मचारी लापरवाह हैं या एब्सेंट रहे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अधिकारियों और कर्मचारियों को तो अब काम करना पड़ेगा, काम किए बिना फुर्सत नहीं है। जमान जी का भी अंतर चलेगा जो काम में लापरवाही? देखिए, काम में जो हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, ना हमारा कोई विरोधी हम किसी को मानते हैं। ये हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप काम करोगे तो सर पे बिठाएंगे, लेकिन काम नहीं करोगे तो सरकारी धन का दुरुपयोग करने का बिल्कुल मौका किसी को नहीं। कितने घंटे काम? 18 घंटे? देखिए, काम का मतलब नगर पालिका में जितना काम है उतना काम आपको करना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी है, किसी की 6-4 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 12 घंटे की ड्यूटी है, किसी की 24 घंटा ड्यूटी है। अब हम लोग 24 घंटा ड्यूटी वाले हैं, ईओ हैं 24 घंटा ड्यूटी वाले हैं, सफाई इंस्पेक्टर हो गए, जलकल वाले हो गए, रोशनी वाले हो गए। तो जो ये अधिकारी हैं वो तो 24 घंटा ड्यूटी और करते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी जितना मेहनत करते हैं, अगर उतनी मेहनत और दूसरे विभाग के कर्मचारी और अधिकारी करने लगे तो जनता को इतना शायद दौड़ना ना पड़े।